हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शैडो स्टोरीज़। तो मेरा नाम है विनीत और आप सभी लोग मुझे शैडो एक्सप्लेनर और शैडो मांगा रिकैप के नाम से जानते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस चैनल पे क्या करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कुछ रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स जो कि लॉजिक्स के तो बिल्कुल ही परे हैं। और 1 या 2 वीक पहले ना कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था मेरे किसी जानकार के साथ में, जिसकी वजह से मुझे यह आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा चैनल क्रिएट करना चाहिए। आप लोग समझ सकते हो कि जो दादी मम्मी अपने को स्टोरी सुनाती थी ना, जो कि सुनने में बहुत ही क्रेजी हुआ करती थी, हम कुछ वैसी ही चीज़ों के बारे में इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ में हम अपनी आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या हो मैं आपसे कहूँ कि आप रात को तकरीबन 12 बजे पानी पीने के लिए उठो, और जब आप पानी पी रहे हो ना तो आपको ऐसा फील हो कि आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, कोई आपके दरवाजे पे से आपके घर में स्पाई कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी अपना गेट खोलेगा ना, तो जब आप अपना गेट खोलो तब आप अचानक से वहाँ पे ब्लैंक हो जाओ, और जब आपके नेक्स्ट ही सेकंड आँख खुले ना तो आप देखो कि आप एक गड्ढे में गिर चुके हो। आपका जो सर है वो एक गड्ढे के अंदर, आपका पाँव आसमान में है। आप एक ऐसी पोजीशन में अटक गए हो जहाँ से निकलना आपके लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड आपके सराउंडिंग्स आपको पता चल रहा है कि आप अपने घर के आसपास तो नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे लाइट का एक तिनका तक नहीं आ रहा होता है, और आप एक कंप्लीट डार्कनेस में बिना किसी के अकेले फंस चुके हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचोगे, आप क्या कर सकते हो? तो ऐसी ही एक सिचुएशन में राम नारायण सिंह, जो कि 85 ईयर्स के थे, वो फंस गए थे। और वो इससे कैसे निकले, वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये उनके लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन चुका है। तो आज हम इसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो अब रात के तकरीबन 12:15 बज चुके थे, और जो घर में सबसे छोटी बच्ची थी ना, जिसका कि नाम चीकू था, 3-4 साल की बच्ची होगी, वो उठते हुए बोलती है कि मुझे ना मेरे नानू के पास में जाना है। जो ग्रैनी उसके पास सो रही होती है, वो कहती है कि ग्रैंडपा के पास में जाने का मतलब क्या है, वो तो पास ही में ही सो रहे थे ना। देन शी सडनली रियलाइजेस कि जो ग्रैंडपा की वो बात करी वो यहाँ पे है ही नहीं, राम नारायण सिंह वहाँ से गायब है। देन वो उठती हैं वहाँ पे और कहती हैं कि वो चले कहाँ गए। वो नोटिस करती हैं कि जिस वॉकर से राम नारायण सिंह वॉक करते हैं वो कमरे में ही पड़ा हुआ है। उनके जो ग्लासेस थे वो भी कमरे में पड़े हुए हैं। देन वो कमरे के बाहर जाती हैं देखने के लिए, तो कमाल की बात तो ये होती है कि जो राम नारायण सिंह के स्लीपर्स थे वो भी कमरे के बाहर ही थे। तो उन्हें लगता है कि शायद से वॉशरूम गए होंगे और 5-6 मिनट के अंदर आ जाएंगे। देन वहाँ पे वेट करती हैं, लेकिन 10 मिनट तक वेट करने के बावजूद भी जो राम नारायण सिंह होते वो वापस नहीं आते। अब यहाँ पे जो ग्रैंडमा थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होना शुरू हो गई थी। उनको लगता है कि यार आखिर वो कहाँ चले गए, 85 ईयर्स की इंसान है, और जो चीज़ों का वो यूज़ करते हुए वॉक करते हैं वो भी साथ में नहीं लिया, तो बिना उन सब चीज़ों के वो चले कहाँ गए। फिर वो जाकर जब वॉशरूम में चेक करती हैं तो वहाँ पे भी राम नारायण सिंह नहीं होते। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे चीज़ें खतरनाक होना और डरावनी होना चालू हो जाती हैं। ग्रैंडमा अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि उनके हस्बैंड राम नारायण सिंह कहाँ चले गए। पहले तो वो अकेले ही पूरे घर के अंदर, जो फर्स्ट फ्लोर था घर का, उसमें ढूंढती हैं इधर उधर। जो घर का द्वार होता है वो वहाँ पे भी जाके चेक करती हैं, तो उन्हें राम नारायण सिंह वहाँ भी नहीं दिखते। पूरे घर के अंदर चेक करने के बाद में ग्रैंडमा को एक बात तो कंफर्म हो गई होती है कि जो उनके हस्बैंड है राम नारायण सिंह, वो घर पे तो नहीं है। अब जो ग्रैंडमा थी वो टेंस हो गई थी, क्योंकि उनके पति 85 ईयर्स के हैं, घर पे नहीं है, कहाँ चले गए उनको कोई आइडिया भी नहीं था। तो फिर वो जाती हैं अपनी डॉटर इन लॉ के पास में, जो कि फर्स्ट फ्लोर के कमरे में सो रही थी। वो अपने डॉटर इन लॉ के पास में जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारा जो फादर इन लॉ है ना वो गायब हो गया है। पहले तो इस चीज़ पे उनकी डॉटर इन लॉ को भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि जो बंदा सही से 10 कदम वॉक नहीं कर पा रहा वो घर से गायब हो गया। ये सुनने में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। देन वो कहते हैं कि ठीक है। अब कमाल की बात तो ये थी कि उस वक्त घर में कोई मेल था ही नहीं। जो राम नारायण सिंह के दोनों बेटे थे वो उनकी नाइट ड्यूटी थी। वो लोग पुलिस ऑफिसर थे, तो वो नाइट में वो अपने काम वाम पे गए होते हैं, उनकी नाइट ड्यूटी थी। और उनके जो पोते थे वो भी अभी बाहर स्टडी करते हैं, तो घर पे लिटरली कोई मेल था ही नहीं। जो थी वो उनकी 2 डॉटर इन लॉज थी, जिनमें से दोनों की एज अच्छी खासी थी। तो जो फर्स्ट डॉटर इन लॉ होती हैं, जो तकरीबन 55 ईयर्स की होंगी, वो कहती हैं और बोलती हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि आखिर जो फादर इन लॉ है वो कहाँ चले गए। वो दुआरी पे जाती हैं, वो घर के आसपास में जाती हैं, और ऐसे मान सकते हो आप लोग कि सरपंच का जो घर है और टेम्पल एक गांव का, वो दोनों बॉर्डर से एक तरीके से गांव के, वो उन दोनों जगह पे जाके चेक कर लेती हैं और उनको
राम नारायण सिंह कहीं नहीं मिलते। अब जो डॉटर इन लॉ थी वो पैनिक करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको पूरे विलेज के अंदर राम नारायण सिंह कहीं नहीं मिलते। सबसे पहले वो घर पे आती हैं और अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं कि जो उनके फादर है वो ऐसे गायब हो चुके हैं। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि तकरीबन वो 31 किलोमीटर दूर थे अपने गांव से, तो आने में 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। एंड आप समझ सकते हो कि ऐसे पैनिक टाइम के अंदर 1.5-2 घंटा ना बहुत लंबा टाइम होता है। तो तब तक के लिए वो कहते हैं कि मैं कॉल करता हूँ किसी को गांव में जो कि आपकी हेल्प कर देगा फादर को ढूंढने में। तो वो अपने पड़ोसी जिनका कि नाम अशोक होता है उन्हें कॉल करते हैं, और जो अशोक जी होते हैं वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर उठ जाते हैं और हेल्प करने के लिए हाथों हाथ ही निकल पड़ते हैं। अब राम नारायण सिंह की सर्च के अंदर 4 लोग जुड़ चुके थे। एक तो थे अशोक जी की पूरी फैमिली, और दूसरी साइड से थी डॉटर इन लॉ इनकी अकेली। ये लोग फिर से विलेज के अंदर एक बार ब्रीफली ढूंढते हैं, कुछ घरों पर भी जाके पूछते हैं, जैसे कि जो राम नारायण सिंह के अच्छे दोस्त होते हैं परिवार, उनके पास जाके पूछते हैं कि आपको पता है कि आपके घर पे आए हैं क्या। हर जगह सर्च करने पे उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब ये चीज़ कंफर्म थी कि पूरे गांव के अंदर वो बंदा कहीं नहीं है। अब वो लोग सोच भी रहे थे कि यार कहाँ चले गए, क्या हो गया। सभी लोग पैनिक की कंडीशन में थे। तभी जो उनकी डॉटर इन लॉ होती है वो क्लिक होता है कि उनके गांव के अंदर 2 प्लेसेज हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। मान लो एक तो फॉरबिडन प्लेसेज हैं, एक तो है लोहरा की गाछी और दूसरा है पुल। क्योंकि ये जो दोनों ही जगह होती है ना वो गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर होती है। जो वहाँ पे अशोक जी की फैमिली थी वो कहते हैं कि वहाँ पे आखिर जो राम नारायण सिंह है वो क्यों ही जाएंगे, उस जगह पे कोई जाता नहीं है। और लिटरली वो जगह इतनी खतरनाक और इतनी डेंजरस मानी जाती है ना कि दिन में वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो रात के 12 बजे तो किसी का भी वहाँ पे जाना पागलपना होगा। अशोक जी की फैमिली बोलती है कि देखिए वहाँ पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनकी डॉटर इन लॉ होती है वो लगातार इंसिस्ट कर रही होती है कि नहीं, एटलीस्ट हमें जाके वहाँ पे देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो गांव से भी सबसे पास में वही जगह है, जो सबसे करीब वाला डिस्ट्रिक्ट भी है ना गांव से वो भी 6 किलोमीटर पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा पास में तो ये लोहरा का गाछी और वो पुली है। फिर कैसे भी करके वो अशोक जी की फैमिली को कन्विंस कर लेती हैं कि वो उनके साथ में लोहरा की गाछी तक आ जाए। वैसे आप सभी में से काफ़ी सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि गाछी क्या होती है। तो गाछी एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट होता है, छोटा सा फॉरेस्ट जो कि 1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ हो, तो उसे वहाँ पे लोग गाछी कहते हैं। रात के अब 1 बज चुके थे और वो सभी लोग लोहरा की गाछी के पास में आ गए थे। जो अशोक जी की फैमिली थी वो लोहरा की गाछी के मतलब दूर दूर ढूंढ रही होती है कि शायद यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, और वो पुल बुल के पास में ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी लोहरा की गाछी के अंदर एंटर करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उस जगह की रेपुटेशन ही ऐसी थी, वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। एक फॉरबिडन प्लेस जहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता, वहाँ पे जाने के बावजूद भी वो लोग गाछी में एंटर करना ट्राई नहीं कर रहे थे। तभी जो उनकी डॉटर इन लॉ होती है वो बोलती है कि प्लीज़ किसी की जान का सवाल है तो आप लोग गाछी में मेरे साथ में एंटर कर जाओ, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक इनर फीलिंग आ रही है ना कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो वहीं पे होंगे। अब वो सभी लोग एग्री कर जाते हैं। सबसे पहले गाछी के अंदर एंटर करती हैं अशोक जी की बेटी, जो कि 17-18 ईयर्स की होगी तकरीबन, और वो काफ़ी डर रही थी क्योंकि यार आप समझ सकते हो इतना खतरनाक प्लेस। स्टिल वो एंटर तो कर जाती है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तभी उन्हें फील होता है कि कोई बहुत ज़ोर से सांसें नहीं ले रहा होता, कि बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा, और एक तड़प होती किसी की आवाज़ में, कोई तड़प रहा है। उसको सुन के वो इतनी डर जाती है, वो दौड़ते हुए बोलती है कि यहाँ पे भूत है, फटाफट सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। और उस लड़की की इस बात को सुनते हुए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब राम नारायण सिंह बचेंगे या नहीं बचेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन हम चारों तो गए काम से। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते लोहरा की गाछी के बाहर आ जाते हैं। तभी जो डॉटर इन लॉ होती है वो बोलती हैं कि आपको ऐसी क्या आवाज़ सुनाई दी जिसकी वजह से आपने वहाँ पे भागना स्टार्ट कर दिया। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे फील हो रहा था ना कि वहाँ पे कोई बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है, और सुनने में वो आवाज़ किसी एनिमल की नहीं लग रही थी। अगर एनिमल की होती तो मैं भागती नहीं। वो आवाज़ सुनने में काइंड ऑफ घोस्ट की लग रही थी, कि किसी को भी नहीं लगा होगा कि रात के 12 बजे 1 बजे फॉरेस्ट के अंदर कोई इंसान हो सकता है। तो सभी लोग काफ़ी डर चुके थे। तो जो डॉटर इन लॉ होती हैं वो बोलती हैं कि एक काम करो, सभी लोग एक बार वापस चल के देखते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन है, घोस्ट है, ह्यूमन है, जो भी। अगर 4 लोग साथ में होंगे तो एटलीस्ट डर तो नहीं लगेगा। फिर वो सभी लोग घबराते घबराते फिर से फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं और अपना रुख मोड़ते हैं उसी जगह के लिए जहाँ पे वो पहले पहुँचे थे और उनको वो खतरनाक सी आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे ही वो फिर से करीब पहुँचते हैं, फिर से जो अशोक की फैमिली होती है वो आगे जाने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं, इसके आगे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि अब यहाँ पे चीज़ें डेंजरस हो रही है। तो जो डॉटर इन लॉ होती है वो बोलते ठीक है, आप लोग यहीं पे खड़े हो जाओ और मैं जा रही हूँ आगे। अगर मेरे साथ में कुछ भी होता है
तो आप एटलीस्ट मेरी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो ऑन द वे हैं, तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर वो यहाँ पे आ ही जाएंगे। सो वो अंदर एंटर करने लगती हैं। वो जाते हुए काफ़ी घबरा भी रही होती हैं। तभी वो घबराते हुए पूछती हैं कि अंदर कौन है, क्या कोई ह्यूमन है, अगर इंसान है तो प्लीज़ जवाब दे दो। तभी कोई घबराते हुए एकदम कांपती आवाज़ में बोलता है कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, प्लीज़ मुझको बचा लो, मैं राम नारायण सिंह हूँ। इस पॉइंट पे वो क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ राम नारायण सिंह हैं, जिनको वो तकरीबन 1.5-2 घंटे से पागलों की तरह ढूंढे जा रही हैं। फिर वो एंटर करने से पहले सभी कुछ चिल्ला के बता देती हैं कि ये उनके फादर इन लॉ है, तो फटाफट से हेल्प करने के लिए आ जाओ। जैसे ही वो सभी लोग राम नारायण सिंह के करीब पहुंचते हैं, वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और लिटरली किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे। जो राम नारायण सिंह होते हैं वो पुल से तकरीबन 10 मीटर पहले गिर गए होते हैं और वो गिरे भी होते हैं गड्ढे के अंदर, जिसमें गड्ढे के अंदर उनका सर होता है, उनका पाँव आसमान में होता है। लिटरली एक ऐसी पोजीशन जिसमें से निकलना इम्पॉसिबल था। वो 85 ईयर्स का इंसान इतना घबरा गया था ना कि उसने अपने आसपास की पूरी मिट्टी को अपने हाथों से कुरेद दिया था। वो लोग बोलते कि ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सांड ने ज़मीन को कुचला हो, वैसी फीलिंग आ रही थी कि वैसे ज़मीन की हालत हो चुकी थी। और उस नज़ारे को देखते वहाँ पे सभी लोग की रूह काँप गई थी। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, उनका पाँव खींच के उनको बाहर निकाला जाता है। फिर उनको थोड़ा किया जाता है कि यार शांत हो जाओ, अब सब कुछ ठीक है। बट वो बंदा लिटरली हो चुका होता है कि प्लीज़, वो एक ही बात रट रहे होते रेगुलर कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलूँगा। मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी घर के बाहर आके, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो लोग उन्हें कितना भी शांत करा रहे होते हैं, वो रेगुलरली यही बात कहे जा रहे होते हैं। और जब उन्हें खड़ा करने का ट्राई करते तो वो बोलते कि नहीं, मैं नहीं चलने वाला, अगर मैं चलूँगा तो मैं फिर से इसी गड्ढे में फंस जाऊँगा। और वो लोग को समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब एक 70-80 केजी के आदमी को कैसे वो लोग लेके जाएं। अब वो लोग राम नारायण सिंह को उठाते हैं और गांव की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। राम नारायण सिंह को उठा के वहाँ तक आने में उन लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाता है। इस पॉइंट पे जो राम नारायण सिंह के बेटे थे वो भी घर पे आ गए थे। सभी लोग राम नारायण सिंह को घर पे लेके जाते हैं और उनके घर पे अभी तक बहुत सारे लोगों का जमावड़ा भी लग चुका था। सभी लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ चले गए थे, क्या हुआ। उन्हें घर पे लेके आया जाता है, उन्हें नाश्ता वगैरह कराते हैं, उनको स्टेबल करने का ट्राई करते हैं। डॉक्टर्स की भी टीम एक आ गई होती है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। डॉक्टर चेक करते तो बोलते हैं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, इन्हें कोई अटैक वगैरह नहीं आए, ही इज़ परफेक्टली फाइन। जब उन लोगों को डॉक्टर से अश्योरिटी मिल जाती है कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो उनको शांत कराने के बाद सभी लोग ट्राई करते हैं पूछने का कि क्या हुआ था, आप सडनली रात के 12 बजे घर से गायब कैसे हो गए, क्या किसी ने ये हरकत करी है, क्या कोई घर से आपको लेके गया है, क्या ये काइंड ऑफ किडनैपिंग है, क्या मतलब किस रीज़न की वजह से आप अचानक से घर से गायब हो गए। जब सभी लोग राम नारायण सिंह से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ था क्या हुआ था, वो अपने एक ही आंसर पे टिके हुए थे कि मैं तो अभी घर के बाहर कभी जाऊंगा ही नहीं, मैंने घर के बाहर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। सब लोग समझाने का ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट वो बंदा आंसर करने का रेडी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके थे। फिर इस इंसिडेंट को तकरीबन 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब जो राम नारायण सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए थे। तो जो उनकी डॉटर इन लॉ होती है वो उनसे प्यार से तो पूछती हैं कि क्या हो गया था, आप सडनली रात को घर से गायब कैसे हो गए। तो वो बताते हैं कि मैं ना रात को 12 बजे पानी पीने के लिए उठा था, तो जब मैं पानी पी रहा था तो मुझे क्या लगा कि घर के बाहर कोई तो खड़ा है, और क्योंकि घर के बाहर गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी तो मैं सोचा कोई बदमाशी ना करते, गाड़ी वगैरह ना तोड़ दे। तो मैं चला गया बाहर चेक करने के लिए कि कौन है भाई रात के बाहर घर के बाहर क्या कर रहा है। तो जैसे ही मैं बाहर गया ना, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। एंड देन सडनली मैं ब्लैंक हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं लोहरा की गाछी में आ चुका था और मैं एक ऐसी पोजीशन में गिर गया था ना कि मैं वहाँ पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। मुझे खुद नहीं रियलाइज़ हुआ कि आखिर उतना दूर 3 किलोमीटर मैं कैसे पहुँच गया, बिना वॉकिंग स्टिक के, बिना कैसे। मैं तो वहाँ पे जब आंखें खोली तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि तुम लोग के आने से तकरीबन 1 घंटे पहले तक वहाँ पे कोई नहीं था। मैं होश में आ चुका था, मुझे कंप्लीट डार्कनेस दिख रही थी, उस गड्ढे के अंदर मेरी सांसें ही फूल रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं खुद को बचा ही नहीं पा रहा था। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए वो टाइम ना किसी हेल की तरह था, कि अगर मौत के बाद हेल होता है तो भी वो उससे ख़तरनाक नहीं हो सकता जितना ख़तरनाक मेरे लिए वो एक मोमेंट था, वो 1 घंटा था जब तक कि तुम लोग नहीं आए। तो यही था राम नारायण सिंह के साथ में हुआ पूरा इंसिडेंट। आज ये पूरा एक इंसिडेंट ना हुए 2 हफ्ता बीत चुका होगा एंड पूरा गांव अभी भी सदमे में है। ये इंसिडेंट अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क बन के रह चुका है।
सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि जो इंसान 85 ईयर्स का है, वॉक नहीं कर सकता खुद से, बिना वॉक करके 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय कर लिया, और अगर तय किया तो उसे पता कैसे नहीं है कि मैं इतना दूर जा चुका हूँ, और उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो कैसे वहाँ पे पहुँच गया। क्या ये किसी का काम था, क्या उनको कोई लेके गया, किसी की बदमाशी थी, या फिर ये इसके अंदर विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, हम नहीं कह सकते, ये एक मिस्ट्री है। बस अच्छी बात यह है कि जो राम नारायण सिंह थे वो इतने हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद ही बच गए, अभी वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है ये ट्रॉमा जल्दी उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, बट ये एक इंसिडेंट था जिसने कि गांव के हर एक घर में रात को ताले लगवाना स्टार्ट करवा दिए। बिना ताले मारे अब कोई नहीं सोता। सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए ना फटाफट से शैडो स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे रेगुलर ऐसी ही कमाल की स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। सो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।